नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम कुर्साकांटा प्रखंड के कमलदह पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये एक रिटायर्ड फौजी हैं जो अभी एक मुखिया प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं। इनका नाम है मोहम्मद फारूक अहमद। मैं आपको बता दूं कमलदह पंचायत से एज ए मुखिया समाज की सेवा करना चाह रहे हैं, समाज में आना चाह रहे हैं। इतना वर्षों से जो देश की सेवा की, अब इन्होंने ठाना है कि अब समाज की सेवा करें पॉलिटिक्स में आकर के। सबसे पहले फारूक जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मेरा सवाल है कि आपसे कि आपने देश सेवा में लंबे समय तक काम किया, रिटायर्ड हुए, अब आपको पंचायत सेवा की ओर आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे सोचे? यहाँ पर हमारे पूर्वज जो है चचा वगैरह 22 साल भी मुखिया रहे और मेरा भाई भी 10 साल मुखिया रहे। अभी भाई हमारा नहीं लड़ेंगे मुखिया में, तो मैं जो है कि मुखिया की तैयारी कर रहा हूँ, प्रत्याशी हूँ और इलेक्शन लड़ूंगा समय पर। सेना का अनुशासन और नेतृत्व कौशल पंचायत की राजनीति में किस तरह मदद करेगी? जो आपने वहाँ का एक्सपीरियंस जो रहा, आपको पंचायत के इलेक्शन में किस तरीके से मदद करेगी? देखिए, सेना में तो हम सेना में ईमानदारी है, ईमानदारी से जो है काम होता है, वहाँ बेईमानी नहीं है। और देश में जो है कि हमेशा आगे रहता है जवान, जवान को जब भी लड़ना पड़ता है आगे पैर पीछे नहीं करता है। उसी तरह से गांव में समाज में जब हम रिटायर होकर के आए हैं तो गांव के आदमी और लोग जो है बोला कि आप लड़िए मुखिया में, हम लोग आपका मदद करेंगे। और हम भी जो है समाज का जो है कि दुख और सुख में खड़ा रहते हैं 24 घंटा। जब जो भी काम पड़ता है समाज को उसके लिए जो है कि तैयार रहते हैं। आर्थिक स्थिति हो चाहे और कुछ भी मदद करना हो उसका हम मदद करते हैं। लोगों की डिमांड है वाकई, जो आज भी मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो सेना का जो समाज के अंदर जो रुतबा है, जो उसका सम्मान है एक फौजी का, वो बहुत बड़ा है। आप अपने आप में एक बहुत बड़े अच्छे देशभक्त हैं कि ना, आपने अपनी जिंदगी देश की सेवा की, अब समाज की सेवा करने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि एक फौजी और एक जनप्रतिनिधि के कार्यों में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या लगता है? देखिए, सेना में अनुशासन है, अनुशासन के साथ चलना पड़ता है, लेकिन गांव में जो है अनुशासन में ही रह करके यहाँ भी काम होता है, लेकिन जनता का जो भी काम है, जो भी समस्या है उसको देखते हैं और उसको जो है खत्म करने की उस समस्या को कोशिश करते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कमलदह पंचायत की आपके नजर में अब तक की सबसे बड़ी समस्या अभी भी आपको क्या लग रही है? कमलदह पंचायत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ गरीबी बहुत है। यहाँ जो है कि घर घर में सभी को जो है इंदिरा आवास मिलना चाहिए। इंदिरा आवास की मांग बहुत है और यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ तक कि यहाँ लोगों को जमीन भी नहीं है बसने के लिए, भूमिहीन है। हाँ, भूमिहीन है। इन लोगों को जो है सरकार जो है जमीन क्या लग रहा है, अगर कमलदह पंचायत की जनता अगर आपको जनादेश देती है, मुखिया बनाती है, तो आप इसके लिए पहल करेंगे? हाँ, इसके लिए हम पहल करेंगे, इंदिरा आवास के लिए पहल करेंगे, जो भूमिहीन है उसके लिए जमीन का पहल करेंगे कि इन लोगों को 2 डिसमिल या 3 डिसमिल जो सरकार का कानून है उसके तहत मिलना चाहिए। पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है आपके पंचायत में अभी कैसा है और किस तरीके से है? देखिए, ये इस पंचायत में कमलदह पंचायत में मिला जुला कर शिक्षा ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है, क्योंकि खास करके मुस्लिम बिरादरी के लोगों को हम देखते हैं कि 2-4 क्लास 5 क्लास पढ़ा करके बच्चे को छोड़ देता है, बोलता है कि नौकरी नहीं मिलती तो क्या करेंगे पढ़ा करके। ये सब समस्या है, लेकिन लड़कियां वगैरह पढ़ती हैं, लड़कों में कमी है, लड़का जो है वो नहीं पढ़ता। आप जैसे बुद्धिजीवी जैसे लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं उनको जागरूक करें कि एजुकेशन अगर नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं है, अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है। क्या लग रहा है आपको? आप अपने तरफ से प्रयास करते हैं? हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, कहते हैं गांव में कि बच्चों को पढ़ाइए और आगे लेके चलिए। ये जरूरी नहीं है कि नौकरी हो तभी हम पढ़ाएंगे। हाँ, आदमी को शिक्षित बनना चाहिए, जो जरूरी शिक्षित होना चाहिए, आदमी को शिक्षित होना चाहिए, जो किसी के यहाँ का मोहताज नहीं होना चाहिए। अभी जो है जमीन का सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में जो है बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, जिसको समझ में नहीं आता है वो जो है मेरे पास आता है, मुखिया जी देखिए हमारा जमीन का कागज कैसे क्या है। इसलिए यहाँ का जनता को जो है कि सबको सूचित करते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, ताकि आप अपना हल कीजिए, जो भी मुसीबत होता है पढ़ाई लिखाई के अंदर में वो अपने से हल कीजिए। चलिए, आपके पंचायत में जो है गांव की जो ये है सड़क, बिजली, पानी की क्या स्थिति है, किस तरीके से है? हमारे यहाँ पानी जल नल योजना जो है कि पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड में जो है कि 15 जल नल योजना लगा है। कहीं पानी ठीक है ठेकेदार के द्वारा पानी चल रहा है, पानी कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है।
और बाकी रह गई सड़क घाट का जो है, जो भी मुखिया प्रेजेंट में है वो बनाते हैं, सड़क वड़क बनाते हैं। आने जाने के लिए इन लोगों को अच्छा सुविधा है। हिंदू कमलदह पंचायत में हिंदू और मुस्लिम दोनों का आबादी बराबर है। यहाँ जब भी इलेक्शन होता है, ये नहीं कि ये मुसलमान है हम हिंदू हैं वोट नहीं देंगे, या मुसलमान है ये हिंदू है हम उसको वोट नहीं देंगे। ऐसे जो है कि यहाँ सब होता है। यानी लोग अच्छे अच्छे व्यक्ति की तलाश करते हैं, यानी कि हाँ, अच्छे व्यक्ति की तलाश करते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी पंचायत की समस्या को हल करने के लिए आपके पास क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है? अगर जनता है आपको जनादेश देती है, मुखिया बनाती है, तो आप सबसे पहला जो काम है वो क्या करना चाहेंगे? हम सबसे पहले सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारा पंचायत बहुत गरीब है, यहाँ जो है इंदिरा आवास मिलना चाहिए। जो भी गरीब लोग है उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। और उसके बाद जो है कि उसका समस्या देखेंगे, जहाँ रोड वूड नहीं है, कहीं पुल नहीं है, वो सब समस्या देखेंगे। बहुत समस्या है। एक जगह और समस्या है जो बिल्कुल रोड में मिट्टी दिया गया, बाढ़ में वो बह जाता है, उसमें बहुत लागत है उस रोड में। वो रोड में कोई मुखिया हाथ नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसमें 10-20 लाख का जरूरत नहीं है, उसमें कम से कम 50 लाख से अधिक करोड़ों का उसमें एस्टीमेट होना चाहिए। आपको लगता है कि जो सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं, बहुत सारी योजनाओं का जो है लोग ग्रामीण जान भी नहीं पाएंगे और जनप्रतिनिधि के द्वारा उसका शोषण होता है। आपको लगता है ऐसा? आप जो भी योजनाएं हैं उसको ईमानदारी से धरातल पे लाएंगे? जो भी योजना है वो ठीक ठाक चलता है, करता है। हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। जो भी प्रतिनिधि अभी प्रेजेंट में है, हम देखते हैं अपनी आंखों से कि हाँ काम चल रहा है पंचायत में। आप मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोग नहीं जान पाते हैं, आप इसको देखते हैं? हाँ, बहुत ऐसी उनका योजना लाभ है। नहीं मिल पाता है। हाँ, वो बहुत ऐसा योजना है जो पंचायत में लाभ नहीं मिलता है, आदमी सबको परेशान रहता है। उसको भी जो है कि हम लोग देखेंगे। चलिए, एक फौजी के नाते आपने अपने साथियों को प्रेरित किया, अब आप पंचायत के लोगों को किस तरीके से प्रेरित कर पाएंगे? क्या उनसे जनसंवाद के क्या तरीके हैं? कैसे लोगों से मिलते हैं? लोगों से मिलते हैं, सबसे पहले तो हम किसी कहीं जाते हैं, कोई मिलता है तो पहले हम सबसे सलाम करते हैं, हाल-चाल पूछते हैं, खबर खैरियत पूछते हैं। उसके बाद जो भी ये होता है उसको हम देखते हैं। कोई किसी को ज़रूरत पड़ता है हमारे, हम उसको देखते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए आपके पास क्या तरकीबें हैं अगर आप मुखिया बनते हैं तो? लग रहा है भ्रष्टाचार किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर तो भ्रष्टाचार है नहीं कि हम उसके ऊपर लगाम लगाएँ। अगर होगा हाँ, भी यहाँ की तो सारी जरूरतें पूरी हो, लोगों को राशन कार्ड बनाना हो, वृद्धा पेंशन हो, सब समय पे मिल जाता है? बिना पैसे दिए आवास योजना हो, मिल जाता है? नहीं, हाँ। ये सब में जो है कि कुछ है, कमी है आदमी सबको। कुछ ना कुछ जो है डिमांड होता है तो आदमी कैसे-कैसे मैनेज करता है, हम उस पब्लिक को पूछते भी नहीं है। सुनते हैं वो कान में, ये फलना बात हो गया, फलना बात, लेकिन हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, कहने का मतलब यही है कि भ्रष्टाचार प्रखंड के अंदर तो हर जगह है, कुछ ना कुछ है। जो भी पदाधिकारी के नीचे में स्टाफ वगैरह है, कुछ ना कुछ होते रहता है। ये तो आम बात है। आम बात है, उसमें लगाम लगाने की आप कोशिश करेंगे कि कमलदह पंचायत की जनता आपको देख रही है और आप आने वाले जो आगामी जो मुखिया का इलेक्शन है आप लड़ना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक कैंडिडेट के अंदर आपको क्या देखना चाहिए जिससे आपको वोट करे वो लोग? देखिए, कैंडिडेट जितने जनतागण है, वो लोग जो है कैंडिडेट चुनता है कि हमारा कैंडिडेट कैसा हो, ईमानदार हो, हमारे साथ दुख-सुख में खड़ा रहे, यही सेवा चाहता का है। भावना हो, है ना? हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को आप? युवाओं को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक बार हमको जो है कि मुखिया बनाइए, देखिए कि हम क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जैसे फौज में ईमानदारी से 17 साल काम करके आए हैं, उसी तरह से अगर हमको मुखिया बना दिया जाता है इस पंचायत में, उसी तरह से ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे यहाँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कमलदह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद फारूक अहमद जी। वाक़ई इन्होंने देश सेवा के बाद अब ठाना है कि अपने पंचायत का विकास करें। हम एज़ ए मुखिया इलेक्शन लड़े और गाँव के लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि वाक़ई अगर हमारे अंदर देशभक्ति है, ईमानदारी है, तो आप बिल्कुल हमें अपना वोट देकर के हमें मुखिया बनाएँ और